पैसा भी नहीं है और हमको बेटा बेटी छोड़ भी दिया, तो आपको पैसा जवानी में भी चाहिए और बुढ़ापे में भी चाहिए। राहुल गांधी कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं मालूम है आपको? और मोदी सरकार को बनवाने वाला कौन है आप खुद जानते हैं। तो 2 किलो 5 किलो अनाज हर साल देने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? आप 1 रुपया खर्च करके अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? 1 करोड़ भी बना तो 50,000 रुपया पेंशन। दोस्तों नमस्कार, हम आपको एक ऐसी आइडिया बताएंगे आज। मात्र 1 रुपया खर्च करके आप अपने बच्चे को 50,000 रुपया महीना दे सकते हैं। 1 रुपया खर्च करके। दोस्तों सबसे मेन चीज पैसा होता है, क्योंकि पैसे से ही हम किसी सामान को खरीद सकते हैं। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पैसा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पैसे के थ्रू ही हम किसी सामान का लेन देन करते हैं। खाना पीना, वस्त्र, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब पैसे के थ्रू ही होता है। इसलिए पैसा एक साधन है, माध्यम है, जिसके थ्रू हम किसी चीज की लेन देन करते हैं। तो पैसा इम्पोर्टेंट है, और खास करके बुढ़ापे में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा, एक्सपीरियंस किया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमने सोसाइटी में देखा है कि पैसे वाले जो व्यक्ति हैं वो भी बुढ़ापे में बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनके साथ उसका फैमिली, मतलब उसका बेटा बेटी नहीं रहता है। बेटा बेटी का भी मजबूरी हो सकता है, हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यदि उसके पास उसका साथ न रहे और उसके अलावा अगर उसके पास पैसा भी न रहे तो कितना बड़ा कष्ट होगा, कितने लोग उसकी सेवा करेंगे? आप सोच के बताइए, कमेंट करिए कि यदि हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमको बेटा बेटी छोड़ भी दिया किसी वजह से, हो सकता है जॉब करने लगे, वो उसकी मजबूरी भी हो सकती है, हम कमेंट तो नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में उसका हाल क्या होगा? तो आपको पैसा जवानी में भी चाहिए और बुढ़ापे में भी चाहिए। तो आज हम मेनली नेता पे बात करेंगे। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी। नेता पे बात इसलिए करेंगे कि आप उनको फॉलो करते हैं, और सबसे ज्यादा नेता ही कमिटमेंट करते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, और आते हैं और कर्जदार अपने राज्य को बना के चले जाते हैं। फ्री का ऑफर देते हैं ना, अगले चुनाव में वोट कैसे मिलेगा? एक्चुअल हकीकत हम आपको बता रहे हैं कि आपको वो गरीबी से दूर नहीं, अपने को अमीर बनाना चाहते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल हमेशा ध्यान से सुनिए। देश के सबसे युवा नेता, महान महान व्यक्तित्व राहुल गांधी, सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष। राहुल गांधी कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं मालूम है आपको? अपना टाइम मैनेजमेंट क्या करते हैं इसका बारे में तो हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मनी मैनेजमेंट कहाँ कैसे करते हैं मालूम है आपको? शेयर मार्केट में सबसे अच्छे फंडों में से कुछ फंडों में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपको बताएं? उन्होंने खुद कमा रहे हैं। मोदी सरकार के कारण उनका शेयर उछाल भी ले रहा है, कई गुना बढ़ भी रहा है। और मोदी सरकार को बनवाने वाला कौन है आप खुद जानते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब एक व्यक्ति, आपका ही नेता, आपके देश का नेता, हम किसी एक पार्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहे हैं, एक केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप अपने देश के नेता से बात कीजिए, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। सोचिए उनके बारे में, क्या आपको लॉन्ग टर्म गरीबी से दूर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्योंकि गरीबी एक बीमारी है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया बीमारी होता है, वैसे एक बीमारी है। वो पैरासीटामोल से ठीक नहीं होगा। हम आपको 10 किलो, 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो अनाज दे देते हैं, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे दिए,
और आपकी उस तरह की मानसिकता नहीं है तो गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। पहला मानसिकता चेंज करना पड़ेगा, बाद में फिर अपनी एक्टिविटी चेंज करनी पड़ेगी। तो 2 किलो 5 किलो अनाज हर साल देने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? आप खुद सोचिए। ये एक केवल पैरासीटामोल की तरह काम करता है। जैसे हमको भूख लगा तो हमको कोई खाना खिलाया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना खाना खिलाया, बाद में हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो हमको रोजगार के लिए प्रेरित किया, पॉजिटिव माइंड दिया कि आप ऐसा करेंगे तो आप देश के विकास में भी साथ देंगे। पहला नंबर चीज हम ये बताना चाहते हैं कि मात्र आप 1 रुपया खर्च करके अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? जब आपके बच्चे का जन्म होता है तो एक आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। कितना? अगर बच्चा का जन्म होता है तो 1 रुपया, 1 साल का नहीं हुआ ना, 1 साल का है तो 1 रुपया, 2 साल का है तो 2 रुपया, 3 साल का है तो 3 रुपया। सबसे पहले आप ये कीजिए कि जब आपके बच्चे का जन्म होता है तो आप एक गुल्लक खरीदिए। गुल्लक मालूम होता है? वो पैसा डालते हैं उसमें, छोटा बच्चा पैसा डालता है। तो अभी बच्चा आपका बहुत छोटा है इसलिए गुल्लक में आप ही पैसा डालिए, जब बड़ा होगा तो वो डालेगा। तो इससे 2 चीज होगा, एक सेविंग का आदत आएगा, हैबिट आएगी, आप में भी आएगा और आपके बच्चे में भी आएगा। दूसरा चीज कि आप उसको जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे करोड़ों रुपया आएगा। 1 रुपया डेली आपको डालना है गुल्लक में, और जब 1 महीना हो जाता है तो 30 रुपया होता है। क्योंकि 30 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं होता है मार्केट में, तो 3 महीना पे निकाल लीजिए। जब 100 रुपया होता है तो 100 रुपये का SIP होता है। तो जब आप 30 रुपया महीना आप जब म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 15% तक रिटर्न आ जाएगा। और 15% मोदी सरकार में आप देख ही रहे हैं, सरकार भी अच्छा चुनिए, तो सरकार अच्छा चुनेंगे तो आपके फंड का ग्रोथ ही होगा। जैसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी इसका फायदा उठा रहे हैं। आपको कितना बता रहे हैं इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हो सकता है किसी को बता भी रहे हो, लेकिन गरीब पब्लिक को, जो उनको वोट करता है, उनको भी नहीं बताते हैं। ज्यादातर जो कांग्रेस के लोग वोट करते हैं ना, उनको भी नहीं बताते। अमीर बनेंगे तो फिर वोट कैसे करेंगे? तो केवल 1 रुपया, तो 30 रुपया मंथली का हुआ, आप वो 60 साल में 1 करोड़ 13 लाख तक बन सकता है। 1 करोड़ भी बना तो 50,000 रुपया पेंशन। आप बताइए, 1 रुपया खर्च करके अगर 50,000 रुपया पेंशन मिलता है आपके बच्चे को, 50,000 रुपया पेंशन कोई सरकार देगी क्या? 50,000 रुपया पेंशन अगर नहीं मिलता है तो 25,000 रुपये भी मिलता है फ्री में 1 रुपया खर्च करने से, तो क्या नुकसान है? कोई 25,000 50,000 कोई देगा क्या? कोई भी गवर्नमेंट देगी क्या? खटाखट टकाटक कोई भी नहीं देगा। आपके देश में अगर यूरो चलता है, डॉलर चलता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। $1 खर्च करने से आपको 50,000 डॉलर हो सकता है, 25,000 डॉलर हो सकता है। तो आप कहाँ सोच रहे हैं? आपके नेता हैं जो आपको गरीब बनाना चाहते हैं कि अमीर बनाना चाहते हैं, खुद सोच लीजिए और उसके आधार पर ही निर्णय लीजिए। आप जिसको फॉलो करते हैं, नेता तो यही चाहते हैं कि आप जाति में, धर्म में, वो क्या क्या चीज होता है उसमें बटे रहें और आप उसको वोट करते रहें। तो अगर गरीबी दूर करना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट करें और कभी भी अच्छे नेता का चुनाव करें और अच्छे अभिनेता का सपोर्ट करें। ऐसे अभिनेता का कभी हीरो का सपोर्ट नहीं करें जो तंबाकू पान मसाला का प्रचार कर रहा है। आप ये बताइए, आपका 4 बेटा है, 2 बेटा है, 1 बेटा 1 बेटी है, कुछ भी है,
अगर पान मसाला खा के उसको कैंसर हो जाता है तो क्या आपके लिए वो हीरो अच्छा है? तो अभी अभी से उसका सपोर्ट बंद कीजिए ना। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके गांव में, आपके सोसाइटी में किसी बच्चे के साथ हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? तो इसका दो ही कंसेप्ट निकल रहा है। एक कंसेप्ट ये है कि आप अपने सोसाइटी के बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, तभी आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आप अपने सोसाइटी के बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, और आप जब सोसाइटी के बच्चों से प्यार नहीं करते हैं तो इनडायरेक्टली अपने फैमिली बच्चों के साथ भी प्यार नहीं करते हैं, तो देश से क्या प्यार करेंगे? तो इसीलिए आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, खिलाड़ी हो। तो आप फाइनल तो ये कीजिए कि आप बच्चों से प्यार करते हैं नहीं करते हैं। जब प्यार ही नहीं करते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? ये बोल दीजिए कि हमको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा 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 क्यों करती हो? तो पैसे से हमको मतलब है, और बड़ी बड़ी बातें तो हम टाइम पास के लिए करते हैं। समाज और देश का तो केवल चिल्लाते हैं जस्टिस जस्टिस जस्टिस, जब एक्शन का टाइम होता है तो हम शांत हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर पर हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा उसी लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए लाभदायक हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पास्ट में जो व्यक्ति हैं उनके चरित्र को पढ़ते रहिए। विवेकानंद के चरित्र को पढ़िए, वाजपेयी जी के चरित्र को पढ़िए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चरित्र को पढ़िए। उनके कैसे एक्टिविटी, उन्होंने कैसे अपना विकास किया, फिर देश का कैसे विकास किया, इसके बारे में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में व्यक्तियों की कमी है, महान लोगों की कमी है, एक्सेप्शनल लोगों की कमी है। हमेशा एक्सेप्शनल लोगों के बारे में अध्ययन कीजिए, सामान्य लोगों के बारे में नहीं, जो पैसे के लिए जीते हैं। वो तो आपको डिप्रेशन में डाल देंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बना। अरे मेरे भाई, पहले तो ये भी क्लियर कर दो, आपका डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है तो क्या कमीशन लेता है? सेवा के लिए तो बना नहीं है, पैसे के लिए बना है ना। तो उसका भी बेटा बिजनेस करके पैसा कमा लेगा, क्या दिक्कत है? क्यों उसको डिप्रेशन कर रहे हो अपने पड़ोसी को? महान हो। हमारे कंपनी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे ऑफिस में अगर कोई स्वीपर है, स्वीपर तो पुल नहीं गिराता ना, वो तो झाड़ू मारता है, ऑफिस साफ होता है। क्लियर बात है। वो ऑफिस को साफ करता है, बिल्डिंग को साफ करता है, पुल को साफ करता है, और कुछ लोग पुल में घोटाला करके पुल को गिराते हैं। तो पुल गिराने वाला महान है कि पुल को साफ करने वाला महान है? आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो आप हमेशा पड़ोसी को बर्बाद मत कीजिए, पड़ोसी के बच्चों को तबाह मत कीजिए, आप पड़ोसी के जीवन को बेकार मत कीजिए, क्योंकि आप जब ऐसा कमेंट करते हैं तो उसके बच्चे पर असर पड़ता है, वो अपने बच्चे पर प्रेशर बनाता है। आपका डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कांग्रेस, आप अच्छा काम कीजिए, देश के लिए अच्छा आगे बढ़िए, लोगों का सपोर्ट कीजिए। हो सकता है वो नहीं बने, चाय बेचकर भी वो पैसा कमा सकता है, देश की सेवा कर सकता है। MBA चाय वाला क्या आगे नहीं बढ़ा? पानी पूरी बेचकर भी वो आगे जा सकता है, वो जूता पॉलिश करके भी आगे जा सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, आगे जाने वाला कभी भी आगे जा सकता है। क्योंकि कोटा में देखा गया है, आप कोटा में क्या रिजल्ट आता है। इंडिया में एक कोटा है, कोटा जगह है, आप सर्च कीजिएगा गूगल में। इसका रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन के कारण बच्चे क्या करते हैं? तो इसका रिजल्ट यही होता है, क्योंकि उसके बर्बादी का कारण भी पड़ोसी होता है। तो पड़ोसियों से हमेशा सतर्क रहिए, पॉजिटिव बातें ही कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा, रिश्तेदार कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। आप अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु एक महान व्यक्ति को बनाएं जो आपको हमेशा मार्गदर्शित करता रहे। ऐसे नेता, अभिनेता, खिलाड़ी को न बनाएं जो खुद करोड़पति बन रहा है और आपको आइडिया नहीं बता रहा है।
ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस में रहिए, पूरी तरह उस पर आश्रित मत हो जाइए। खुद भी सोचिए कि हमको अपने बच्चों के लिए क्या करना है, और वो नहीं बता रहे थे इसमें उसका भी दोष नहीं है, हम उसको दोष क्यों दे सकते हैं? अपनी गलती का दोष किसी के ऊपर क्यों मार दें? ये मेरी गलती है ना कि हम अपने बच्चे के प्रति सतर्क नहीं है, अपने बच्चे के विकास के प्रति, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। हमारा बच्चा 50 साल में कहाँ जाएगा इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, उसके सेफ्टी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम नहीं सोच रहे हैं, तो हमारी गलती है। और हम दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करें कि पड़ोसी अच्छा नहीं है, हमारा नेता अच्छा नहीं है, मेरा अभिनेता नहीं है। और नेता अभिनेता तो सबके लिए वही है ना। तो हम तो तंबाकू नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं, तो क्या हमको कोई सिखा दिया? अरे उस पर प्रचार कर दिया, करने दीजिए। आप तो कम से कम कंट्रोल में रहिए, आप अपने कंट्रोल में रहिए और टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा मैनेज कीजिए। पैसा मैनेजमेंट जो होता है, मनी मैनेजमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो 2 रुपया डेली, 3 साल का है तो 3 रुपया डेली, 4 साल का है तो 4 रुपया डेली, 5 साल का है तो 5 रुपया डेली गुल्लक में डालिए। वो पेंशन के लिए है, और उसको जवानी में ही फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो 5 गुना, जैसे 1 साल का है तो 5 रुपया डेली, तो वो 30 साल में ही आपको लाखों रुपया देगा, जिस पैसे का यूज करके उसका हायर एजुकेशन भी दे सकते हैं, या चाहे तो बिजनेस भी कर सकता है। तो आप अपने बच्चे के लिए सतर्क रहिए, बच्चे से प्यार कीजिए और सोसाइटी के बच्चों के प्रति भी सद्भावना रखिए, प्यार भक्ति की भावना रखिए। अगर सब मिल के आगे बढ़ेंगे तो सबका साथ सबका विकास होगा। मोदी जी का वही सपना है, और मोदी जी के सपने को साकार कीजिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है। और राहुल जी जो कि युवा नेता है, वो भी यही चाहते हैं कि सबका विकास है, क्योंकि उनका भी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उनका फंड का रिसर्च कीजिएगा, उनका भी विकास हो रहा है। तो वो भी यही चाहते हैं कि सबका विकास हो, और सभी नेता यही चाहते हैं, भले क्या करते हैं कम से कम अपना तो विकास कर लेते हैं। आप अगर आपका विकास नहीं हो रहा तो उसमें नेता की गलती तो है, लेकिन आपकी ज़्यादा गलती है, क्योंकि आप सतर्क नहीं हैं। आप सोचने की कोशिश तो कीजिए, आप कर क्या रहे हैं, आप अपना फ्यूचर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे का फ्यूचर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपके बच्चे का फ्यूचर खराब होगा तो आप बोल दीजिएगा सरकार की गलती। सरकार की गलती नहीं है मेरे भाई, पहले गलती आपकी है। सरकार को कौन चुना? आपने चुना। नेता को किसने चुना? आपने चुना। जो हीरो हीरोइन हो, आप उसको आगे कौन प्रमोट किया? आपने बढ़ाया। इन्फ्लुएंसर को आगे फॉलो करके आपने बढ़ाया। खिलाड़ी को महान आप बना रहे हैं। वो तो आपको जुआ खेलना और पान मसाला खाना सिखा रहे हैं आपके बच्चे को। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, समाज के बच्चे से प्यार करते हैं, देश के बच्चे से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप अपने समाज और देश के बच्चों से प्यार नहीं करते हैं तो देश से भी प्यार नहीं करते हैं। तो आप जब देश ही से प्यार नहीं करते हैं तो फिर आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू।